हेलो, चलिए हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 13.2 के एक्सरसाइज। ठीक है, देखते हैं वो क्वेश्चन कुछ है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ ही रहा हूँ अभी, क्योंकि ये एक तो आसान है और ये आपने किया भी है वहाँ पे क्लास में। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को इनमें प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बोल रहा है, क्लासीफाई द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स एज वेल एज एंगल मेजर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको ट्रायंगल्स कुछ दिए गए हैं, ट्रायंगल्स की शेप्स है इतनी सारी, तो हमें इनको क्लासीफाई करना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। देखो एक तो हमें साइड से देखना है और एंगल से देखना है। देखो ये यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में हमें साइड्स दिए गए हैं ना। देखो ये 2.8 2.8 2.8, तो हमें पता है कि ये तीनों साइड्स इसके इक्वल है ना। तो हमें पता ही है इस एंगल का नाम क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले पार्ट का हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आंसर आएगा। ठीक है, ए पार्ट का। चलिए आ जाइए बी पार्ट पे। देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एंगल्स पे देखना है ना। तो ट्रायंगल कहाँ पे लाई का, ये एंगल्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, 0 to 90 डिग्री के बीच में है ना। तो अभी आपको पता ही है इसका क्या कहते हैं हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, या एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, तो आ जाओ सी पार्ट पे। देखो यहाँ पे साइड्स पे हमें डिसाइड करना है, क्योंकि साइड्स दिए गए हैं। अब देखो ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तीनों के तीनों साइड डिफरेंट है। तो इस वाले ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल है ना। ये तो बहुत आसान है। अब देखो ये वाले पार्ट में एक 80 है, दूसरा 50, दूसरा 50 है ना। ये भी एंगल है। देखो क्या ये भी आ रहे हैं ना इसी के 0 to 90 के बीच में है ना। तो एक्यूट एंगल है ये भी है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये भी एंगल्स पे बेस्ड है, लेकिन ये देखो ये वाला एक एंगल हमें मिल रहा है कहाँ से, 90 से अबो। तो ये इस रेंज में जा रहा है, ये जा रहा है 90 to 180 की रेंज में है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, एबडूस है ना। तो ये है एबडूस ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है उसको क्या कहते हैं, राइट एंगलेड ट्रायंगल, जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री हो। ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने एक क्लास में पढ़ा है। अभी कोई बच्चा शायद स्कूल नहीं आया था उस दिन, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ इस वाले पे। एक मिनट, इसको मैं रोटेशन ऑन करता हूँ। चलो देखो, इन अ ट्रायंगल ईच एंगल कैन मेजर 60 डिग्री। ये बोल रहा है पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का बोल रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ट्रायंगल ऐसा बना सकते हैं जिसमें सभी एंगल 60 डिग्री हो। अगर आप देखोगे, ये देखो हमें ये ऊपर इसने क्वेश्चन में ही दिया था है ना। तो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे हाँ ये ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। ए राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ऐसा हो सकता है कि दो एंगल्स 90 डिग्री हो। देखो ये थोड़ा सा बस सोचना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, सोचना है हमें। बोल रहा है कोई ऐसा एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो एंगल्स कितने हो, 90 डिग्री हो। देखो अब हम मानते हैं कि चलो कुछ करके हमने ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसमें दो एंगल्स 90 डिग्री हो। ठीक है, अब मुझे आप मानो, अगर मैं मान रहा हूँ फॉर एग्जांपल, देखो ये तो 90 है, ये तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ चलो 2 मिनट के लिए ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है। तो ये भी तो कुछ होगा, नहीं ना, ज़ीरो तो लग नहीं रहा है, ज़ीरो तो होगा नहीं, तो एक से ज़्यादा ही होगा। चलो मैं एक ही लेता हूँ। लेकिन हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम है ना, इन ट्रायंगल्स क्या होता है कि सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 के बराबर। अब देखो ये 90, ये 90, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हमें दो ही एंगल्स का सम निकल रहा है 180। तो उसका मतलब ये ज़ीरो होना पड़े, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 0 डिग्री तो बराबर इसी पे जाती है ना। तो फैलस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। ए ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्टूज एंगल। दो एंगल्स ऐसे हो सकते हैं एक ट्रायंगल में जो लेस देन 90 हो। क्या ऐसा हो सकता है? देखो तीन मिल रहे हैं हमें, दो ही नहीं तीन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे है ना, ये देखो तीनों के तीन लेस देन 90, यहाँ पे भी दो। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू है। ठीक है। एंगल सम ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, ये तो हमें पता ही है। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड ए स्केलियन ट्रायंगल। क्या उसको बोलते हैं? नहीं, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलियन तो होता है जिसमें तीनों के तीनों साइड डिफरेंट हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देखो ये स्केलियन ट्रायंगल है ना, इसमें अलग अलग है, ये और ये तीन साइड्स अलग अलग है। तो हमें क्या करना है? इसका पेरीमीटर हमें बताना है निकाल के। तो क्या निकाल सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो ये होता है पेरीमीटर, ये क्या होता है? सम ऑफ साइड्स होता है ना। चलो मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूँ। यहाँ पे कितना है हमारा? 6.7, 2.8, 5.5 सेंटीमीटर। हाँ, ये हमारा ट्रायंगल है। हमें क्या बताना है? इसका पेरीमीटर हमें बताना है। पेरीमीटर क्या है ये आपको पता है, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, है ना। तो कुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स या लेंथ ऑफ साइड्स, है ना। तो हमारे पास कौन कौन सा साइड है? क्यू पी प्लस पी आर प्लस क्यू आर, है ना। तो क्यू पी है 6.7, पी आर कितना है 2.8 और क्यू आर कितना है 5.5। तो ऐसे इसको सम करके निकालेंगे। तो देखो 8 और 7 हो गए 15, 5 हो गए 20, ये 8 और 2 हो गए 10 और 15। ठीक है। तो 15.0 दैट मीन्स इट इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर है हमारा। तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इन द एडजॉइनिंग फिगर। देखो रौनक, ये बहुत ही आसान है। ये वाले क्वेश्चंस ये उतने टफ थे ही नहीं, पता नहीं तुम उस दिन आई नहीं थी इसीलिए तुम्हें ये इतना लग रहा है इस पे। हाँ, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है ये वाले क्वेश्चंस। देखो हमें पता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल्स की। हमें टोटल साइड्स का सम कितना होना चाहिए? ये 6th वाला क्वेश्चन है। तो टोटल एंगल्स का सम हमें 180 होना चाहिए। ये देखो हमें एक ट्रायंगल दी गई है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ये वाला 75 डिग्री है, ये वाला 32 डिग्री है और ये वाला हमें निकालना है ना। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम बोलेंगे वो नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए के बदले हमें एक्स है जो हमें निकालना है, प्लस बी के बदले 75 डिग्री है, प्लस सी के बदले 32 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एक्स प्लस 75 और 32 कितने हो गए? 107 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स हमें निकलेगा 180 डिग्री माइनस 17 डिग्री। 10 से 7 गया 3, 97 0 तो 7 को 73 डिग्री हमारा आंसर है। हमारा थर्ड एंगल कितना है? 73 डिग्री। देखो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 5 3 8, 8 और 2 हो गए 10, एक आ गया कैरी 7 और 1 हो गए 8, 8 और 7 हो गई 15, 15 और 3 हो गई 18। तो 180 डिग्री हमें टोटल सम मिल रहा है। तो दैट मीन्स हमने क्वेश्चन को क्या किया? ठीक किया। ठीक है, ऐसे हम अगर एग्ज़ाम में कभी हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है तो हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को देखने के लिए कि क्या हमने गलत किया है या ठीक किया है।
तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2 3 4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो मान लो मेरा ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, बोल रहा है जो इनके एंगल्स है, मान लो एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी, ये किस रेशो में है? 2:3:4। आप अगर याद करेंगे, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी कोई चीज़ रेशो में होती है, फॉर एग्जांपल ये है 2:3:4, ये रेशो में, इनके साथ कुछ ऐसा नंबर रहा होगा जो यहाँ पे भी था, वही वाला नंबर यहाँ पे भी था, और वही वाला नंबर यहाँ पे भी था, क्या करके? इनटू करके, ठीक है। और हमने उस नंबर को काट दिया है, ठीक है। तीनों में से हमने उस नंबर को काट दिया है। अब हम उसको एज्यूम करेंगे कि जो हमने काटा था, क्योंकि हमें पता नहीं है वो क्या था, हम बोलेंगे वो एक्स है। क्या है? एक्स। तो फिर तो बोलेंगे हम फिर लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2, और जो उसके साथ मल्टीप्लाई था, जो कटा हुआ है, एक्स है ना, इज इक्वल टू 2x। ऐसे ही एंगल बी इज इक्वल टू 3x, एंगल सी इज इक्वल टू 4x। बस मिला हमें, ये हमें मिले 3 एंगल्स। अब हमें पता ही है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब एंगल ए के बदले हमें कितना है? 2x, एंगल बी के बदले 3x, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 4 3 7 8 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जार 9 2 जार 18, और 0 इज इक्वल टू 20, ठीक है। x कितना हमें निकला? 20, ठीक है। अब देखो फिर देयरफॉर एंगल ए जो हमें किसके बराबर थी? 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के बदले 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए, है ना। एंगल बी इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री, है ना। तो ये हमें क्या मिले? 3 एंगल्स। आप चेक करेंगे, चेक के लिए, ये आपके क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं। इनका सम 0 7 10 तोड़ के 8 180 डिग्री निकल रहा है। दैट मीन्स हमने क्या किया है? क्वेश्चन ठीक किया है, हमें कोई गलती नहीं हुई है कहीं पे भी क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो वो एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल, देखो क्या बोल, देखो ये तो सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ए बी सी, जो यहाँ पे है इसका राइट एंगल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पे जो ये 2 एक्यूट एंगल्स है, ये हमेशा एक्यूट होंगे राइट एंगल में, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 है। अब इन दोनों का सम हमें 90 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 90 प्लस 90 180 टोटल में आना चाहिए। तो ये जो एक्यूट एंगल्स है, ये बोल रहा है कि वो बराबर है। मान लो अगर ये एक्स है, एक्स डिग्री, तो ये भी एक्स डिग्री है, तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये तो हमें पता ही, ये 90 डिग्री है। तो बोलेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या है वो? एंगल ए प्लस एंगल बी, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ये बढ़ाता हूँ, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये हमें पता ही, एंगल ए हमें निकालना है, एंगल बी 90 डिग्री है, और एंगल सी भी हमें निकालना है, क्योंकि ये ही दो तो हमें निकालने हैं, ये बराबर ही है। तो एंगल ए के बदले एक्स प्लस एंगल बी के बदले 90 प्लस एंगल सी के बदले एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स और एक्स हो गए 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180,
तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, है ना। तो इससे आगे 2x इज इक्वल टू 180 से 90 निकालेंगे तो 90 बचेगा। x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि हमारे दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। एक अगर 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 डिग्री होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द मिसिंग एंगल्स इन द गिवन ट्रायंगल। देखो ये भी बहुत आसान है रौनक, कुछ था ही नहीं है ना। अगर तुम उस दिन एब्सेंट नहीं बैठी होती तो ये तुम्हें कुछ लगता ही नहीं। फाइंड द मिसिंग एंगल्स इन द गिवन ट्रायंगल। देखो पहला वाला है हमारे पास, कितना है ये x डिग्री, यही हमें निकालना है। ये है 135 डिग्री और ये है 25 डिग्री। कुछ नहीं करना है, वही है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल, चलो x ही लिखते हैं डायरेक्ट, x प्लस 135 प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहाँ से हमें यही x तो निकालना है। हो गया, पाँच तो पहुँच गए 10, 106 प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 160, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 से हम निकालेंगे 160 तो हमारा कितना बनता है 20 डिग्री। यही हमारा आंसर है, ठीक है। फिर भी अगर आपको चेक करना होगा तो ऐसे ही लिखो 25 प्लस 135 प्लस जो हमारा निकला 20 डिग्री। पाँच तो पहुँच गए 10, 3 गए 4 जगह 7 जगह 8, ये वो 180 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने क्वेश्चन को क्या किया है, ठीक किया है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा इसका दूसरा पार्ट भी है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, दूसरा पार्ट भी ऐसे ही। देखो इसमें क्या है, दूसरे वाले पार्ट में मैं खाली ये दिखाऊंगा, सॉल्व आप खुद करोगे। देखो ये इसने यहाँ पे दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तुम्हें निकालना है। और ये भी दिया हुआ है, जो राइट एंगल होता है ये कितना होता है 90 प्लस ये 28 प्लस ये x इज इक्वल टू 180। बस अब x की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया बी पार्ट। तीसरा पार्ट है हमारा 80 डिग्री है, 70 डिग्री है और ये वाला x निकालना है। तो 80 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 180। बस अब x की वैल्यू निकालो तो एंगल आपका निकलेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये थोड़ा सा देखना, ठीक है तो कुछ भी नहीं ये भी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना आप फिर एक्सपीरियंस से करते हो। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये वाले क्वेश्चंस फिर खुद ही दिमाग में आते हैं कि इनका क्या है। ये देखो ये पूरा का पूरा है 90 डिग्री एंगल और ये चुटको सा एंगल यहाँ पे 12 डिग्री है। अब हमें ये जो बचा हुआ है ये हमें बताना है ये कितना है ना? इसको जिसने x का नाम दिया है, क्या बता सकते हैं। देखो अब सोचो, यहाँ पे अभी तक हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे थे। अभी यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना हमें ये एंगल दिया गया है ना ये एंगल, खाली हमें एक एंगल पता है ना। तो सोचो क्या कर सकते हैं। देखो बहुत ही आसान है। ये वाला एंगल कितना है पूरा 90 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो इसी के इसमें डाला है। देखो मैं फिर से बनाता हूँ ये डायग्राम। देखो ये कितना है 90 डिग्री। अब देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे देखना, इसी से ये वाला एंगल 12 डिग्री बताया है, ठीक है। और ये जो बचा अब यहाँ पे इसका x का नाम दिया है हाँ? ABC। देखो कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे एंगल C, ये वाला एंगल या एंगल ACB, चलो वही करते हैं। ACB इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, है ना। ये पूरा का पूरा है,
ACB, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ ये भी आल्सो एंगल ACB इज इक्वल टू, एक तो ये x डिग्री प्लस ये 12 डिग्री है ना, यही तो है ना ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक है। अब दैट मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं फिर देयरफॉर ये जो x प्लस 12 डिग्री है ये है बराबर 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 माइनस 12, ठीक है, तो हो गया 78 डिग्री। यही तो है हमारा आंसर। चलो, इज इट पॉसिबल टू मेक ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग एंगल मेजर्स। देखो ये आप खुद देखना, जैसे एक में दिखाता हूँ, पहला वाला क्या है, बोल रहा है एक एंगल 90 है, दूसरा 35 है, तीसरा 60 है, इनको सम करेंगे 5 9 9 तो 9 अर्धा 185। क्या पॉसिबल है आपको तीन एंगल्स का सम आएगा ट्रायंगल में 185? नहीं, क्योंकि हमें 180 आना चाहिए, वही तो बनेगा ट्रायंगल। देखो बी पार्ट 60 80 40 गो 0, अच्छा 14 अड़ता है, देखो 180 आ रहा है बी पार्ट का, तो दैट मीन्स ये है। सी पार्ट देखो 90 20 90 गो ये आ रहा है कितना 200, तो क्या है पॉसिबल? नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगता है शायद ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हुई। देखता हूँ क्या इसमें कोई और क्वेश्चन भी है क्या। नहीं है, हाँ? चलो इसी के साथ ये चैप्टर ही, ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हुई। अगर और भी कहीं पे होगा कुछ तो बोल देना, मैं बताऊंगा।